लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स सक्करदरा पुलिस थाना हद में 2008 से अभिमन्यु चावला का कपड़ों का शोरूम है। यह शोरूम जिस जगह है उस प्रॉपर्टी को अभिमन्यु चावला ने 2004 में कैलाश खानोरकर नामक एक व्यक्ति से खरीदी थी, जिसके सभी दस्तावेज अभिमन्यु चावला के पास मौजूद होने के बावजूद भी कल अचानक कैलाश खानोरकर का बेटा अभिषेक खानोरकर 2 वकील और कुछ 15 से 20 लोगों के साथ अभिमन्यु चावला के शोरूम में जबरन घुसकर प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। इस जबरन घुसपैठ की अभिमन्यु चावला के बेटे ने पुलिस और डीसीपी को इस बात की जानकारी दी। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और प्रॉपर्टी के दस्तावेज देखकर अभिषेक खानोरकर और उनके साथ आने वाले 15 से 20 लोगों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करती है। इस पूरे मामले की जानकारी खुद अभिमन्यु चावला ने महाराष्ट्र टीवी 24 के स्टूडियो में आकर दी है। हमारे स्टूडियो में अभी अभिमन्यु चावला जी, इनकी कई सालों से सक्करदरा हद में इनकी कपड़े की दुकान थी, शोरूम था, अब अच्छा चल भी रहा था। बाकायदा इन्हें एक व्यापारी से खरीदे भी थे वो दुकान, लेकिन अचानक कल उनके दुकान पर 10 से 12 लोग पहुंच गए और उन्हें ये बताया कि दुकान हमारी है। आइए चावला जी से पूछती है दुकान इनने कब खरीदी और किससे खरीदी और कल जो आने वाले वो कौन लोग थे। कल चावला जी ये बताइए कि कल जो घटना घटी है, आपका लड़का कल दुकान पे था, उस समय क्या अचानक कौन लोग आए और उनने क्या बोले? सर, ये सक्करदरा स्थित प्लाट नंबर 539 मैंने श्री कैलाश चंद्र खानोरकर जी से ली थी 2004 में, और तय एग्रीमेंट के हिसाब से उनको पूरी पेमेंट करने के बाद पोजीशन लिया था। पोजीशन लेने के बाद हमने वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, और उस बीच जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसमें हमने चावला बाज़ार नाम से दुकान चालू करने का सोचा। उसमें इंटीरियर वर्क चालू था, तो उसी समय स्टेट बैंक के मैनेजर तलवाड़े साहब आए थे। उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी मार्गेज की हुई है और आपके साथ फ्रॉड हुआ है। हम ये बात सुनकर दंग रह गए। हम उनके पास गए, श्री कैलाश जी खानोरकर जी के पास गए और उनको कहा कि भाई ये आपने जो हमारे साथ फ्रॉड किया है ये क्यों किया है, जबकि हमने आपको पूरे पैसे दे दिए और ये आपको करना शोभा नहीं देता है, व्यापारी तरीके से ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी छोटी बेटी की शादी है, आप रुक जाइए, मैं ये मामला सुलझा देता हूँ। हमने उनको नोटिस भेजा। उनको नोटिस भेजने के बाद में हम कुछ दिन और रुके, फिर हमने एक और नोटिस स्टेट बैंक को भी दे दिया कि भाई ऐसा हमारे साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है और इनको हमारे को जो बेसमेंट की 3 दुकानें देनी है वो हम जब तक नहीं देंगे जब तक कि आप इनका लोन क्लियर नहीं करते या ये लोन क्लियर नहीं करते और एनओसी नहीं मिलती इनको। उस बीच फिर हमारी दुकान 30/3/2008 को चावला बाज़ार श्री नितिन जी गडकरी उनके शुभ हस्ते शुरू हुई और वो दुकान अभी चालू ही थी हमारी। 2018 तक दुकान चलती रही, बहुत अच्छे से चली। उसके बाद फिर हमने कुछ उसमें वास्तु के हिसाब से अल्ट्रेशन का काम शुरू किया। वो जैसे जैसे समय मिलते गया, जैसे जैसे आर्किटेक्ट से ड्राइंग्स आते गए, कुछ सजेशंस ले रहे थे, कुछ दूसरी बातें हो रही थी। तो कल यानी 28/9/2022 को ओंकार, मेरा बेटा ओंकार चावला और निलय गणवीर साइट सुपरवाइज़र, ये साइट चेक करने वहाँ पर ठेकेदार जो पीताम्बर ठेकेदार है उसके आदमी काम करते हैं, वो उसको चेक करने गए कि वो इंटीरियर का क्या काम चल रहा है, कैसे क्या बन रहा है। तो वहाँ जब पहुँचे तो देखा कि लेबर उनकी बाहर खड़ी है और कुछ 15 लोग अंदर खड़े हैं, जिसमें अभिषेक खानोरकर, कैलाश खानोरकर जी का जो बेटा वो, और उनके साथ में नदीम खान और जावेद मोबाइल वाले। ये हमको लोगों से मालूम पड़ा कि इनका ये नाम है, हमको नहीं मालूम था। हम अभिषेक खानोरकर को जानते थे, उन्होंने ही उनको लाया। खानोरकर ने ही इन सब लोगों को लेकर आया। लेकिन आप बताइए, आपने खानोरकर से कौन से साल में प्रॉपर्टी खरीदे? 2004 में। उनके पिताजी 2004 में उनसे प्रॉपर्टी ली थी हमने। नहीं, अचानक सिटी सर्वे में आपने नाम चढ़ाए होंगे? वो सिटी सर्वे में नाम न चढ़ने का कारण एक ही था कि 13/3/2008 में जैसे हमने दुकानों की सेल लीड की थी, कुछ दुकानों की सेल लीड की थी, वो हमने वहाँ अप्लीकेशन की थी और सिटी सर्वे वालों ने वो अप्लीकेशन गुम कर दी। हमने फिर जब हमारे को ध्यान में आया, जब इन्होंने इनका बच्चों का नाम चढ़ा लिया, हमको जैसे ही मालूम पड़ा तो हमने तुरंत सिटी सर्वे में संपर्क किया,
कारपोरेशन में संपर्क किया तो कारपोरेशन का कहना था कि कारपोरेशन के टैक्स आज तक हम भरते आ रहे, उनके पुराने थकित हमने भर दिए, उनके ऊपर में नल पानी के थकित बकाया थे वो भी हमने चुकाए, लेकिन उस बात की कोई हमारे को वो ही नहीं थी। चलो वो हम व्यापारी के नाते समझ रहे थे, लेकिन ये इस प्रकार की जो कल कार्रवाई करके जो उन्होंने जो दिखाया है वो गैर कानूनी रूप से दुकान में घुस जाना, ताले तोड़ना, अपने ताले लगाने की कोशिश करना, हमारे ताले तोड़ना और वहाँ पर 25 लोगों का जमावड़ा करना, सारे मोमिनपुरा के लड़के, मोमिनपुरा गंजापीट के लड़के, और वो जिस हिसाब से वहाँ गुंडा तत्व पूरा दिख रहा था, ऐसा बहुत वो हो गया था। कल आपने मेरे को ये बताइए, कल आपने कंप्लेंट किए, एफआईआर दाखिल हुआ क्या? जी, हमने तुरंत पीआई साहब के पास गए। पीआई साहब जब तक मिलते वो आने के थे तो मैं डीसीपी साहब के पास चले गया। डीसीपी साहब ने तुरंत एक्शन लिया। नरूल हसन साहब का हम तहे दिल से आभारी हैं, जिन्होंने हमारे कागज़ देखने के बाद में सीधा पीआई को तुरंत फ़ोन किया और सीधा एक्शन लेने के लिए बताया। तो पीआई साहब साइड पर आए और उन्होंने सबको भगाया और 29/9 को अभिषेक खानोरकर और दूसरे लोगों के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। देखो ये बताइए, खानोरकर ने सिटी सर्वे की जब बात आ रही थी, आपने एप्लीकेशन दी है सिटी सर्वे का, आपकी एप्लीकेशन वहाँ से गायब हो गई, घूम गई, आपका कहना है। आपको क्या लगता है कि इसमें सिटी सर्वे वाले और खानोरकर ये मिलके आपकी एप्लीकेशन, ये सब की संभावना है। अभी उसके बाद फिर से हमने वहाँ पर अप्लाई किया, उन्होंने फिर से हमको ये बोला कि इस पर अभी वारसदान का नाम चढ़ गया है, आप एसएलआर में अपील करो। फिर हमने एसएलआर में अपील की। अभी एसएलआर में हमारी अपील चालू है और एसएलआर में अपील हमको डाले कम से कम 9 महीने हो गए। तो 9 महीने के बाद में 26/9 को उन्होंने पहली बार रिप्लाई दाखिल किया है। जानबूझ करके 9 महीने का पीरियड उन्होंने ऐसा ही निकाला, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, हर बार तारीख लेके भाग जाते थे। 26/9 को झूठा रिप्लाई डाला उन्होंने। नूर हसन साहब ने वहाँ के पीआई, सक्करधारा पीआई को आदेश दिए और तुरंत वहाँ के आरोपियों पर कार्रवाई करने लगा। गुना दाखिल भी हो चुका है, लेकिन आरोपी वहाँ से फरार हो चुके हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ रितेश बोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए। लोंदे ज्वेलर्स लाए हैं ओल्ड गोल्ड ऑफर, जहां अपने ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करिए 0% डिडक्शन के साथ। विजिट बाजार रोड, गोकुलपेट और मोदी नंबर 2, सीताबर्डी।